हेलो गाइस, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज डिफरेंशियल इक्वेशन का हम थ्योरी का पार्ट लेके आए हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन विच हैविंग द डेरिवेटिव दैट इज ऑर्डिनरी और पार्शियल। जैसे फंक्शन एक प्रकार का क्या है, फैमिली है। जैसे फंक्शन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन जाएंगे तो फॉर्मेशन कहलाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम फंक्शन जाएंगे तो सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी में रिप्रेजेंटेशन होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर, होमोजीनियस होता है, नॉन होमोजीनियस होता है, वेरिएबल सेपरेबल होता है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर और डिग्री के टर्म में देते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं फिर क्या है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑर्डर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन, वही हमारा ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म्स आफ्टर रिमूविंग द फ्रैक्शन रेडिकल या रेडिकल फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंशियल फंक्शन। डिग्री इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, मतलब डिग्री ऑर्डर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर होगा जब भी होगा। इसका मतलब कहने का मतलब चेंजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पोलिनोमियल स्टाइल। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम चेंज किस स्टाइल में करेंगे? पोलिनोमियल के स्टाइल में। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर डिग्री के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट विदाउट फिनाइट डिग्री बट कैनोट एग्जिस्ट विदाउट फिनाइट ऑर्डर। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देख लेते हैं। बाई चेंजिंग द फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल को रिप्रेजेंटेशन को अगर हम चेंज कर देते हैं तो डिग्री चेंज होता है, लेकिन ऑर्डर हमेशा फिक्स होता है। ये आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, इसमें क्या होगा। फिर लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा इसमें? बाई। इंडिपेंडेंट कौन होगा? एफ एक्स। For linear differential equation, the power of dependent variable and its derivative must be 1. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पावर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का हमेशा 1 होगा। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इट्स डेरिवेटिव इज नॉट अलाउड इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर कहता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंड इसका डेरिवेटिव इज अलाउड, मतलब अलाउ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है हम लोग को पढ़ना। फिर आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन में फॉर्मेशन देखते हैं। देख ही लिए क्या होता है फॉर्मेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन जाएंगे तो फॉर्मेशन कहलाता है, और फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो सॉल्यूशन कहलाता है। इसी फिर सॉल्यूशन में देखते हैं क्या आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखेंगे की पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल प्रिमिटिव। दो टाइप्स का सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक जनरल होता है, एक पार्टिकुलर होता है। जनरल क्या होता है? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज विद द पैरामीटर्स के साथ होगा, मतलब ए हो गया, बी हो गया, ये सी सबके साथ होगा, वो समझिए जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हुआ? इज ऑलवेज विथ बाउंड्री और विथ इनिशियल कंडीशन बट विदाउट पैरामीटर्स। जैसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन में आप देखते होंगे y0 इज इक्वल टू 1, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन उसमें दिया हुआ रहता है, वही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। जनरल सॉल्यूशन इज ए यूनिक सॉल्यूशन बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज एन इनफिनाइट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। फिर आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन क्या आता है? फंक्शन को द कंडीशन ऑफ फंक्शन टू बी द सॉल्यूशन, फंक्शन का जो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन कराता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शंस। तो f1x या f2x क्या इंडिपेंडेंट है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है? बाई इक्वल टू c1 ई पावर एक्स प्लस c2 ई टू द पावर माइनस 2x। इसमें ई पावर एक्स ई पावर माइनस 2x क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो चेक हम कैसे करेंगे कि फंक्शन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसमें f1x f2x f1 डैश एक्स f2 डैश एक्स। उसमें अगर मॉड w इक्वल टू 0 आ गया तो डिपेंडेंट है, और मॉड w नॉट इक्वल टू 0 आया तो इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट है वो सॉल्यूशन होगा, जो डिपेंडेंट है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए? इसके बाद देखते हैं क्या जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आता है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, मतलब ए नोट डी पावर एन बाई वाई डी एक्स पावर एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन बाई बटा डी एक्स पावर एन माइनस वन। इसी तरह से एन तक जाता है, इसको 5x1 मान लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स को इसमें डी लिखते हैं। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल, होमोजीनियस मतलब इक्वल टू जीरो, तो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मतलब इक्वल टू जीरो नहीं आया। इसी में आता है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए? डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा जो सॉल्यूशन होगा वो रियल होगा। इसमें सी एफ आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऑक्सिलरी फंक्शन निकालते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें एम के वैल्यू में आता है रियल होता है, वो कॉम्प्लेक्स भी होता है। अगर डी
m1 m2 m3 हुआ, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे? अगर अनइक्वल है रूट हमारा तो इसमें लिखेंगे c1 e पावर m1x, c2 e पावर m2x, c3 e पावर m3x। अगर इक्वल रूट होगा तो d इज इक्वल टू m cf उसका क्या लिखेंगे? c1 e पावर mx प्लस c2 e पावर mx इंटू x, ये टाइप से। अगर इमेजिनरी है तो लिखेंगे cf इज इक्वल टू y इज इक्वल टू e पावर ax, फिर c1 cos bx प्लस c2 sin bx। फिर आगे देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो रिफर्ड एज जनरल सॉल्यूशन, नेचुरल सॉल्यूशन या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको हम ECRINIEEE में इसको हम बोलते हैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, इसमें जैसे डी का दिया हुआ है, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले निकालते हैं। इसमें अगर एक रियल अनइक्वल है तो इसका CF इस टाइप से हो जाएगा, इसी तरह से हम में निकालते हैं। ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग क्या होता है उसमें CF प्लस PI, CF तो निकल ही गया, इसके बाद PI निकलता है इसमें, उसी को दोनों को ऐड कर देते हैं तो वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाता है। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का आज थ्योरी का पार्ट हम देख ही लिए, क्या है नहीं पढ़ना क्या है नहीं। जो ऑक्सिलरी फंक्शन को ऑल्सो रिफर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं उसको, समझ गए? यही पढ़ना है, इसमें आप ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। मेन जो थ्योरेटिकल पार्ट था हम बता ही दिए आपको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। जो इसमें आता है फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे FD/y इज इक्वल टू 5x, तो इसमें 5x की जगह से पावर ax भी रह सकता है, sin x cos x रह सकता है, ये सब रह सकता है। तो 5x FD/y इसको मान लेंगे, y इज इक्वल टू 1/FD इंटू 5x। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है? 1/FD इंटू 5x, ये इंटीग्रल का साइन है। जैसे e पावर ax, तो FD d के जगह पर a को पुट कर देंगे, e पावर ax ऐसे जैसे रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसका कंडीशन है कि जो इसका कोफिशिएंट x का है वो FD में मल्टीप्लाई हो रहता है, आके पुट हो रहता है। केस फेल कब होता है? जब f जो है नॉट इक्वल टू 0, जैसे 0 के इक्वल नहीं हुआ, f नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, अगर 0 हो गया तो केस फेल हो ही जाएगा। तो उसको हम फिर उसमें x का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर f' करते हैं उसमें, समझ गए? साइन एक्स cos x रहेगा तो उसमें क्या होता है, साइन एक्स रहेगा तो a माइनस a स्क्वायर डी में पुट होता है, माइनस a स्क्वायर cos में भी उसी होगा। जैसे PI निकालते हैं क्या होता है, जैसे इसमें केस फेल हो गया तो इसमें क्या किए हैं, इसमें केस फेल कैसे हुआ समझे? -1 जैसे लेके आया तो इसमें 0 हो रहा है, तो इसमें फिर क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको डिनोमिनेटर वाले को, समझ गए? कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आता है, CF प्लस PI, मतलब CF अपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल, समझ ही गए? ये बाइनोमियल सीरीज है, 1 प्लस एक्स पावर -1 होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी तक जाता है, 1 माइनस एक्स पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से इन्फिनिटी तक, फिर स्क्वायर का भी -2 का। इसी तरह से इम्पोर्टेंट है आपको, मतलब एक्सपेंड कीजिएगा ना PI पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा काम देगा आपको, समझ गए? इसी तरह से फिर क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसी तरह से आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। इसी तरह से जैसे कि हम लिनियर अलजेब्रा का पहले लाए थे थ्योरी का पार्ट, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का आज लाए, तो ठीक है। इसी तरह से वीडियो में आप लोग बने रहिए और हमें आप सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।